मीन राशि वालों, कैसा रहेगा ये आपका अक्टूबर 2025 का समय, क्योंकि अक्टूबर का महीना आ चुका है। देवी सज्जनों, आइए चर्चा सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण से ही शुरू किया जाए, क्योंकि ग्रहराज हैं सूर्य, सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य देव 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में यहाँ पर में विराजमान है। सूर्य का कुंडली के सप्तम भाव में 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में विराजमान होना यह दर्शाता है सूर्य जो आत्मा, स्वास्थ्य और पिता के कारक हैं। भाई, मीन राशि के लिए सप्तम भाव यानी कि विवाह और पार्टनरशिप के घर में बैठना, और उसके बाद सप्तम से फिर 17 अक्टूबर के बाद अष्टम भाव में यहां पर में आना। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। जो अष्टम भाव परिवर्तन, रहस्य और मृत्यु, अल्पायु और दीर्घायु का भाव है। यह गोचर दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक तो 17 अक्टूबर तक का और एक 17 अक्टूबर के बाद का। 17 अक्टूबर तक के प्रभाव को पहले समझिए। इस अवधि में वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारियों पर में फोकस विशेष रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव सप्तम भाव में, सूर्य यहाँ मजबूत स्थिति में नहीं होता है, इसलिए जीवन साथी से मतभेद या तनाव भी संभव है। पति पत्नी के बीच अहंकार की टकराव भी हो सकती है, तो उससे बचना चाहिए। व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन निर्णय लेने में सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको मैं बता दूं, सप्तम भाव में सूर्य है तो जोड़ों का दर्द और आंख से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सकारात्मक रूप से यह समय रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देगा। यदि संवाद पर जोर दिया जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बात करूं तो सूर्य की स्थिति आत्म जागरूकता को बढ़ाएगी, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब यही सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे तो सूर्य का अष्टम भाव में प्रवेश गहन परिवर्तन का संकेत है। यह समय रहस्यों के खुलने, विरासत या अप्रत्याशित लाभ मिलने का है, लेकिन तनाव, दुर्घटना या स्वास्थ्य हानि का जोखिम भी आपके ऊपर है। वित्तीय रूप से ऋण चुकाने या बीमा से लाभ लेने का ये समय है जो आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन में गहराई आएगी, लेकिन ईर्ष्या या छिपे हुए मुद्दे कुछ उभर कर सामने आ सकते हैं। करियर में छिपे दुश्मनों से आप सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं सूर्य के सप्तम और अष्टम भाव के गोचर की, तो यह समय आत्म परिवर्तन के लिए, खास करके 17 अक्टूबर के बाद आत्म परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। लेकिन सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य के नकारात्मक परिणाम को दूर करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।